आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने गठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला है और साथ ही कहा कि अगर अपनी लोकप्रियता को लेकर इतना विश्वास है तो सीएम मनोहर लाल बड़ौदा सीट पर चुनाव लड़कर देख लें। ओपी चौटाला से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता राजन शर्मा ने। इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार संगठन को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। स्वागत है सबसे पहले जी मीडिया पर आपका। धन्यवाद। पहला सवाल यही है सर, 5 साल पूरे कर चुकी है बीजेपी सरकार और 6 महीने दूसरे टर्म के पूरे हो चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं कार्यकाल? सरकार का अगर चर्चा ना करें तो भी मुनासिब नहीं है, और अगर चर्चा करें तो संक्षिप्त में यही मान के चलो कि हमारे प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। डेमोक्रेटिक तरीके से जैसे सरकार चलनी चाहिए उस हिसाब से मौजूदा सरकार चल नहीं रही है। जिस मुख्यमंत्री ने पिछली दफ़ा मुख्यमंत्री बनने के बाद एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री की खिड़की पे जो कोई दरख्वास्त देगा उसका काम उसी हिसाब से फौरन हो जाएगा। मुझे एक दफ़ा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला, जैसे अब आया हुआ हूँ, और किसी साथी से मिलने के लिए मैं जब जा रहा था तो मुख्यमंत्री निवास के आगे से वो सड़क जाती थी। मैंने खुद अपनी आंख से देखा कि वो सीएम विंडो बंद पड़ी थी, उस पर कोई दरख्वास्त नहीं थी, किसी का कोई काम नहीं हो रहा था। आज कोई भी व्यक्ति गर्व के साथ ये नहीं कह सकता कि मेरी दिक्कत और कठिनाई को सरकार के द्वारा ठीक किया गया। लेकिन वो बहुत परेशान है, बहुत। लेकिन सर, मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री तो दावा करते हैं कि देखिए 5 साल में हमने ट्रांसपेरेंसी दी, भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, और वो कह रहे हैं कि देखिए पहले 47 सीटें थी, उसके बाद हम 40 पर आए। डबल जो रिपीट सरकार है वो आज तक नहीं हुई इतने अच्छे मार्जिन के साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुई थी, वो 67 से 40 पर आ गए थे, हम 47 से 40 पर आए, हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। वो तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं सर। आप इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हमारी सरकार जब गई थी तो सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए हम छोड़ के गए थे, और आज 2 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्जा सरकार के सर पे। क्या बड़ौदा उपचुनाव को सरकार का लिटमस टेस्ट माना जाए सर? ये माना जाए कि सरकार की नीतियों और काम के ऊपर जो है वो मोहर लगेगी उससे, अगर जीत या हार होती है तो? मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये उपचुनाव मौजूदा सरकार के पतन की तरफ पहला कदम होगा। निश्चित रूप से सरकार की बहुत करारी इसमें हार होगी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो माहौल आज प्रदेश में व्यापक है और लोगों का जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति झुकाव हो रहा है, उसके दृष्टिगत ये चुनाव परिणाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की विजय का सूचक होगा। हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। सरकार में अगर हिम्मत हो तो सरकार ये घोषणा करे कि इस चुनाव परिणाम को ही हम सरकार की विफलता और सफलता का एकमात्र सबूत मान के चलेंगे, हम उनके उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे।
सर चैलेंज स्वीकार भी करेंगे या फिर एक चैलेंज आपने दे भी दिया है कि देखिए अगर मुख्यमंत्री बड़ौदा से आ जाते हैं, अगर सरकार के ही टेस्ट कर लेना है कि बड़ौदा से पता लग जाए कि जनता का रुख किस तरफ है, तो अगर मुख्यमंत्री आते तो सामने उम्मीदवार इनेलो की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला होंगे? मेरी पार्टी निर्णय करेगी कि हमें किसको चुनाव लड़ाना है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री इस दावे के साथ चुनाव मैदान में उतरे कि हमारी पार्टी पूरे प्रदेश के लोगों का विश्वास अर्जित करने में सक्षम है, तो अगर इसी शर्त के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मुझे उनका चैलेंज स्वीकार है और मैं मेरी पार्टी के लोगों से अपील करूंगा, उनको मनाने की चेष्टा करूंगा कि वो मुख्यमंत्री के चैलेंज को स्वीकार करते हुए मुझे चुनाव मैदान में उतारें। अगर कानूनी दिक्कतें नहीं आती हैं तो? मुझे नहीं लगता कि कोई कानूनी दिक्कत आएगी, और अगर आएगी तो उस दिक्कत को हम कानूनी तौर पर हल कर लेंगे। एक सर कानूनी लड़ाई की आप बात लगातार करते रहे हैं कि सजा भी पूरी हो चुकी है, उम्र भी देखी जाए, और जिस तरीके से पूरा का पूरा प्लान किया गया, साजिश रची गई, गलत तरीके से डाला गया जेल में, और उसके बाद सजा पूरी होने के बाद भी सरकार जो है बाहर आने नहीं दे रही। इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए कि वो क्यों मुझे जेल में रखे हुए। मैंने तो इसके विरोध में अपील में हाई कोर्ट में अपील की हुई है। अब अदालत क्या फैसला करेगी ये तो अदालत पर निर्भर करता है। चुनाव होंगे बीच में या फिर सरकार पूरी चलेगी, संघर्ष जो है 5 साल करना पड़ेगा? ये चुनाव बड़ौदा का जो उपचुनाव होगा ये प्रमाणित करेगा कि मौजूदा सरकार पूरी टर्म पूरी करे या इसका बीच में पतन हो गए या मध्यावधि चुनाव होंगे। निश्चित रूप से चुनाव परिणाम हमारी पार्टी के पक्ष में आएगा। प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे और ये सरकार पूरी टर्म पूरी नहीं कर पाएगी। चलिए, सरकार टर्म पूरी नहीं कर पाएगी, मध्यावधि चुनाव भी होंगे, और इसके साथ साथ कार्यकर्ता जो हैं वो जुझारू हैं, लगातार संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा चैलेंज कहें या दावा मुख्यमंत्री को ये किया गया है ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से कि अगर सरकार के कामकाज पर इतना कॉन्फिडेंस है तो बड़ौदा के उपचुनाव के अंदर एक बार दो हाथ आजमा लिए जाएं। राजन शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।